सभी शिक्षक मित्रों को नमस्कार। आप सभी का मेरे YouTube चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, आज मैं आपके समक्ष इस वीडियो में कक्षा 8 विषय अंग्रेजी की शिक्षण योजना लेकर आया हूँ, जो लेसन 1 एक पोयम है अनोदर चांस, इस पर आधारित है। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी हमारे विद्यालयों में बच्चे कोविड-19 की वजह से नहीं आ रहे हैं। जैसे ही हमारे विद्यालय में बच्चे आना शुरू हो जाएंगे, तब हमको पूरे मनोयोग के साथ शिक्षण कार्य में जुट जाना है। साथियों, मैं आपको बता दूं कि पूरे उत्तर प्रदेश में मिशन प्रेरणा चल रहा है। इस बार हमें शिक्षण कार्य करते समय पाठ योजना की जगह शिक्षण योजना बनानी होगी। इसी को ध्यान में रखते हुए मैं समय समय पर शिक्षण योजना बनाता रहता हूं और आपके सामने प्रस्तुत करता रहता हूं। साथियों, अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप मेरा चैनल अवश्य सब्सक्राइब करें, जिससे आपको इसी तरह की अन्य वीडियो या बेसिक शिक्षा विभाग से संबंधित जो ऑनलाइन प्रोसेस की वीडियो होती हैं वो सब आपको मिलती रहेंगी। इसी को ध्यान में रखकर मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया हुआ है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो, जो कक्षा 8 विषय अंग्रेजी की है, जिसका टॉपिक है अनोदर चांस। साथियों, इस वीडियो में ये जो शिक्षण योजना बनाई गई है ये 2 दिन की है। ये 2 दिन में पूरा करना है, क्योंकि ये जो फर्स्ट लेसन है अनोदर चांस, ये एक छोटी सी पोयम है, लेकिन इसको हमें 2 दिन में कंप्लीट करना है, जिससे बच्चे लर्निंग आउटकम को पूरा कर लें, लर्निंग आउटकम को प्राप्त कर लें। तो पहले एक टेबल बनाएंगे, दिनांक, कक्षा, विषय, समय। कक्षा 8 विषय अंग्रेजी, समय 70 मिनट, 35-35 मिनट 2 दिन, इस तरह से करनी है। बच्चे पोयम को पढ़ते हैं और पोयम का हिंदी में अर्थ भी जानते हैं। ये हमारा लर्निंग आउटकम है। प्रकरण है अनोदर चांस। सीखने सिखाने की आवश्यक सामग्री, पाठ्य पुस्तक, ब्लैक बोर्ड और चाक। नंबर 4 पर आता है सीखने सिखाने की प्रक्रिया। इसमें 4 कॉलम बनते हैं। पहला कॉलम क्रम संख्या, दूसरा चरण, तीसरा समय और चौथा आकलन के तरीके। डे फर्स्ट, पहला दिन। शिक्षण के आरंभ में इसका समय होगा 5 मिनट और आकलन का तरीका होगा अवलोकन और प्रश्नोत्तर। तो शिक्षक बच्चों से प्रश्न पूछते हैं कि क्या आप क्रिकेट खेलते हैं? बच्चे जवाब देंगे कि हाँ, यस सर, खेलते हैं। इसके बाद हम बच्चों से पूछेंगे कि क्या आप पहली बॉल पर आउट हुए हैं? बच्चे इसका भी जवाब हाँ में देंगे, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है जो पहली बॉल पर ही आउट हो जाते हैं। बच्चा अपने मन में इच्छाएं लेकर जाता है कि आज मैं चौके लगाऊंगा, छक्के लगाऊंगा, लेकिन वो पहली ही बॉल पर आउट हो जाता है, तो मायूस हो जाता है। इसके बाद हम बच्चों से पूछते हैं कि जब आप पहली बॉल पर आउट हो जाते हैं तब आपको कैसा महसूस होता है? तो बच्चे जवाब देंगे कि सर अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ हम बच्चों से कहेंगे कि अगर उस वक्त जो गेंद डालने वाला है वो आपसे कहे कि चलो ये गेंद नहीं मानी जाएगी, मैं एक गेंद और डालता हूँ, तब आपको कैसा लगेगा? तो बच्चे जवाब देंगे कि सर तब तो बहुत अच्छा लगेगा। अगर एक गेंद खेलने को और मिल जाए फिर तो हम अपने मन का कर सकेंगे जो भी हमारे मन में होगा। तो इस तरह हम बच्चों को बताएंगे कि गेंदबाज जो गेंद हमें एक और अलग से डालने की बात कर रहा है या हमें एक गेंद का ऑफर दे रहा है, इसका मतलब यह है कि वह हमको एक मौका और दे रहा है। एक मौका अर्थात अनोदर चांस। इस तरह से हम बच्चों को लेकर आएंगे टॉपिक की ओर। साथियों, आप इस वीडियो में अपनी तरफ से कुछ परिवर्तन भी कर सकते हैं। अगर आपके मन में टॉपिक तक लाने के लिए कुछ और प्रश्न है तो भी आप उसको यहाँ पर डाल सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप इसी तरह से बच्चों को टॉपिक की ओर लेकर आएंगे। मुझे ऐसा लगा तो मैंने ऐसे बना लिया, आप इसमें परिवर्तन कर सकते हैं। इस तरह हम बच्चों को बताएंगे कि आज हम लेसन 1 अनोदर चांस को पढ़ेंगे। इसके बाद अगला स्टेप आता है शिक्षण के दौरान। इसका समय 20 मिनट होगा और आकलन का तरीका होगा अवलोकन। शिक्षक सही उच्चारण, सुर,
लय और ऊंचे स्वर के साथ कविता का वाचन करें। साथ साथ हिंदी अनुवाद भी करते हैं। सभी बच्चे साथ साथ पुस्तक में पढ़ते हैं। तो इसमें जो पहली 8 लाइनें शिक्षक उनको पढ़ेंगे, जोर से पढ़ेंगे, लय में पढ़ेंगे और साथ साथ उसका हिंदी में अनुवाद भी करेंगे और बच्चों को भी पढ़ने के लिए कहेंगे। पढ़ते समय शिक्षक को जो अंग्रेजी शब्द आते हैं बीच में, कुछ टिपिकल वर्ड होते हैं, उनके हिंदी में बच्चों को अर्थ भी बताएंगे और बच्चों से उन पर आधारित कोई प्रश्न भी पूछ सकते हैं। शिक्षक पोयम में आए कठिन शब्दों के अर्थ बोर्ड पर लिखेंगे। शिक्षक बच्चों से कहेंगे कि वे पोयम को एक साथ पढ़ेंगे। शिक्षक कक्षा में बच्चों का अवलोकन करेंगे। जब आप 8 लाइन को पढ़ दोगे, जो पहली 8 लाइनें पढ़ दोगे, आप बच्चों को हिंदी भी बता दोगे, पोयम में आए कठिन वर्ड को भी बता दोगे। इसके बाद हमें बच्चों से कहना है कि अब सभी बच्चे एक साथ मिलकर इस पोयम का वाचन करें। आप बच्चों पर ध्यान रखेंगे कि बच्चे सही प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं या नहीं, इसका ध्यान रखना है। इसके बाद शिक्षण के अंत में 10 मिनट का समय होगा इसका। शिक्षक बोर्ड पर लिखेंगे कि जो वर्ड मीनिंग जो है इसके आपकी पोयम के, आपको अपनी कॉपी में लिखकर लेकर आने हैं। बच्चों को अंत में ये काम देना है। इसके बाद गृह कार्य में शिक्षक बच्चों को पोयम की पहली 8 लाइन घर से लिखकर आने के लिए कहेंगे। ये बच्चों का होमवर्क हो जाएगा। इसके बाद डे सेकंड, शिक्षण के आरंभ में पहले 5 मिनट और आकलन का तरीका होगा अवलोकन। शिक्षक कल पढ़ाए गए पाठ से कुछ प्रश्न पूछेंगे। साथ ही वे यह भी जानने का प्रयास करेंगे कि कल दिया गया गृह कार्य हुआ है या नहीं। इसको बाद में जांचना भी है। शिक्षक बच्चों से कहेंगे कि चलो अब आगे की जो पोयम बची हुई है हमारी, उसको पढ़ते हैं। अगला स्टेप आता है शिक्षण के दौरान। शिक्षण के दौरान इसमें आपको अवलोकन करना है और समय 20 मिनट। शिक्षक सही उच्चारण और ऊंचे स्वर के साथ पोयम के बचे हुए हिस्से का वाचन करेंगे तथा उसका अर्थ समझाएंगे। बच्चे साथ साथ अपनी पुस्तक में पढ़ेंगे। इसके बाद जब शिक्षक पढ़ा देंगे तो आप बच्चों को 5-5 के समूह में बिठाकर बच्चों को पोयम को ज़ोर ज़ोर से पढ़ने के लिए कहेंगे। ज़ोर से मतलब उनको लय के साथ पढ़ना है, इतनी ज़ोर से जो शिक्षक को पता चल जाए कि बच्चे सही पढ़ रहे हैं या गलत। आपको उनका अवलोकन करना है, ध्यान रखना है। शिक्षक पोयम में आए कठिन शब्दों को बोर्ड पर लिख देंगे। शिक्षण के अंत में समय 10 मिनट। प्रदत्त कार्य को जांचकर ये अवलोकन का तरीका होगा। आकलन का तरीका है प्रदत्त कार्य को जांचकर। शिक्षक पोयम के अंत में दिए गए प्रश्नों के उत्तर को बोर्ड पर लिखेंगे। ये आपको प्रश्न उत्तर जो है पीछे आते हैं ना एक्सरसाइज वर्क में, वो बोर्ड पर लिख देने हैं, वो बच्चों को कराने हैं। गृह कार्य में शिक्षक बच्चों को पोयम के अंत में आए एंटोनिम्स को घर से लिखकर व याद करके आने के लिए कहेंगे। इसमें पीछे एंटोनिम्स दिए गए हैं, यानी कि जिन्हें हम हिंदी में विलोम शब्द बोलते हैं। बच्चों को कहेंगे कि ये लिख कर लाने हैं और याद भी करने हैं। इसके बाद शिक्षक की आगामी योजना। यहाँ पर आप अपनी आगामी योजना को अंकित कर देंगे, उसका वर्णन कर देंगे। जो भी आपका नेक्स्ट प्लान है वो यहाँ पर लिख देंगे। तो साथियों, ये थी कक्षा 8 अंग्रेजी की शिक्षण योजना आपके समक्ष। अगर आप इसमें कोई परिवर्तन करना चाहें तो निसंदेह आप परिवर्तन कर सकते हैं। आपके सुझाव आमंत्रित हैं। अगर इसमें कोई आपको कमी नज़र आती है तो आप कमेंट बॉक्स में आकर बता सकते हैं। साथियों, आपसे निवेदन है कि आप मेरा YouTube चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको इसी प्रकार की अन्य वीडियो मिलती रहे। तो नमस्कार साथियों, मिलते हैं आपसे बहुत जल्द अगली वीडियो में। हैव ए गुड डे।